वर्गमूल कैसे निकालते, देखिए पहले हम इसमें देखिए वर्ग का मूल, मूल माने होता है मेन। जैसे हम वर्ग कैसे निकालते हैं, जैसे हमको कहता था 2 का वर्ग निकाले, 2 का वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर निकालने के लिए कहता था। तो 2 का वर्ग कैसे निकालते थे, 2 गुने 2, माने उसी को 2 बार लिखते, यानी 2 का स्क्वायर लिखते थे, कितना आता था, 4 आता था कि नहीं। तो ये तो अब वर्ग निकालना, लेकिन अब जो है क्या कहेगा, वर्गमूल निकालने के लिए क्या कहेगा, वर्गमूल। माने ये जो वर्गमूल है इसको नोट करते हैं रूट से, किससे, रूट से, स्क्वायर रूट बोलते हैं इसको, समझ गया। स्क्वायर, इसके अंदर 2 छुपा रहता है, जब किसी रूट के अंदर कुछ नहीं दिया रहेगा तो इसके अंदर क्या छुपा रहता है, 2। यहाँ पे 2 छुपा रहता है। जिस तरह कोई भी नंबर से पहले प्लस साइन, प्लस चिन्ह छुपा रहता है, सेम उसी तरह रूट का अंदर क्या छुपा रहता है, 2। अगर 3 है तो 3 लिखना पड़ता है, 4 है तो 4 लिखना पड़ेगा, लेकिन 2 छुपा रहता है, समझ गया। इसका मतलब क्या होता है इसको भी बताते, देखो वर्गमूल माने कि इसका, जैसे अगर कहेगा हमारा 4 का वर्गमूल निकालने के लिए, 4 का वर्गमूल, तो हमको पता करना होता है पहले 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग 4 है ना, तो हमको 4 का वर्गमूल माने कि देखो इस जोड़ा में से, जो मतलब 4 का, 4 जिसका जोड़ा है उसमें से एक, जैसे 4 किसका जोड़ा है, 2 का, तो 2 एक 2 लिखा जाएगा, क्या 2 लिखा जाएगा, 1 2, यानी 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। देखो वर्ग में हमेशा 2 गुना करते हैं, उसी का 2 गुना, 2 गुना करते उसी का गुना, समझ गया। अब वर्गमूल में वो जो 2 गुना है, मतलब खुद का जो गुना है एक बार किया, उसमें से एगो, उसमें से एगो, जैसे वर्गमूल, वर्ग में 2 गुना कर, उसी का 2 गुना करो, जैसे 3 का करेंगे 3 गुने 3 तो 9 आता था, 9 किसका है, 3 गुने 3, तो इसका जो वर्गमूल होगा एगो 3 होगा, क्या होगा, एगो 3 होगा। तो इसी को पता करने के लिए वर्गमूल हम बनाते हैं। ये कौन अंक है, कौन अंक है, ये जो वर्गमूल है इसको हम मिलने 2 तरीका से देखें, एक देखेंगे गुणनखंड तरीका से जो नॉर्मल है, समझ गया, गुणनखंड या खंड तरीका जो भी बोलो। दूसरा जो है भाग विधि से देखेंगे, भाग वाला से। और तीसरा जो हम देखेंगे दशमलव वाला वर्गमूल देखेंगे, दशमलव वाला वर्गमूल देखेंगे। ये वर्गमूल निकालना, देखो जैसे, और ये जो इसके अंदर 2 छुपा रहता है, हमेशा इस चीज को याद रखना। इसका मतलब कि इसमें जो अंक रहेगा, जैसे 4 है ना, 4 को खंड करेंगे कितना आएगा बताओ, 2 गुने 2, और ये हमेशा आएगा पूर्ण अभाज्य संख्या आनी चाहिए, याद रखना। अब देखो ये 2 गुना 2 4 होले, तो ई अंदर यहाँ कहता है छुपा रहता है 2, एक मतलब है 2 गोम से एगो निकलेगा, 2 गोम से क्या निकलेगा, एगो। अगर उसके अंदर 3 लगा है, 3 लिखना पड़ता है, तो जैसे हम दिए 27, 3 गुने 3, तो इसमें 3 गोम से एगो निकलेगा, क्या गोम से, मतलब अजुका शो करता है उसमें से क्या गो निकलेगा, क्या गो निकलेगा। जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ दिया 27, यहाँ 3 दे दिया, इसका मतलब है कि यहाँ 27 में जो 27 का खंड करेंगे वो 3 गो क्या निकलेगा, एक निकलेगा। अगर यहीं पर इसको 2 देता है, 27 को देता है, तो इसको हम 27 का जानते हैं 3 गुने 3 गुने 3 होता है, तो इसमें से 2 गोम से एक निकलता, क्या निकलता, 2 गोम, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं कथी छुपल है, 2। जब कुछ नहीं लगा रहेगा तो उसका मतलब होता है 2 छुपा हुआ है, उसमें से 2 गोम से एक निकालते हैं, क्या गोम से, 2। और जब अंदर, जब मानो हम 2 गो से बाहर एक निकलता है, तो अंदर से कोई अगर बाहर से अंदर जाएगा तो 1 गो से 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। जिस तरह देखो कोई संख्या 2 गुने 2 गुने 2, अगर इसको हम लिखना चाहे तो इसको बाहर निकालो, तो रूट से बाहर 2 रूट 2 हो जाएगा, ये तो 2 बाहर नहीं निकलेगा, ये अंदर रहेगा, 2 में से एक बाहर निकला। अगर इसको अंदर ठेलेक है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब 2 रूट का अंदर जाएगा, तो 1 रूट है तो 2 रूट अंदर में जाएगा, गुणाम बनेगा, कथी में, गुणाम, एक ऑलरेडी है तो 2 बन गया, देखो यहाँ पर जाएगा, तो बात बराबर होता है वही। अब इसको वर्गमूल निकालते कैसे, इसको समझो। पहले हम देते हैं गुणनखंड तरीका से निकालने का विधि। इसका मतलब याद रखना, वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट हो गया। देखो पहला जो है, किसी का पूर्ण अगर कोई वर्गमूल है, पूर्ण वर्गमूल है, तो उसके लिए गुणनखंड तरीका से बनाते हैं, नहीं भी है उसके लिए भी बना सकते हैं। जैसे हमको देगा कि 225,
64 दे दे, इसका कहेगा वर्गमूल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? वर्गमूल। कुछ नहीं, इसको खंड करेंगे अगर है तब। देखो किससे लगेगा? 3 से। 7 या 21, 5 या 15, देखो फिर 3 से लग रहा है, 25 या 75, फिर 5 से लग रहा है, यानी कि इसका वर्गमूल निकालना है। जिसको वर्गमूल निकालने के लिए इसको रूट में डालते हैं, 225 रूट है। जब भी वर्गमूल निकालना कहे तो उसका मतलब होता है रूट। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? रूट। जैसे जोड़ को हम चिन्ह लिखते ना ऐसे करके, जोड़ का चिन्ह कैसे हुआ? ऐसे चिन्ह होला चिन्ह है। वर्ग का चिन्ह कैसे हुआ? किसी का भी पावर में ऊपर में दो पावर में, तो वही होता है वर्गमूल का चिन्ह होता है। इसको लिखा, अब इसका खंड किए हैं, 225 का खंड किया तो इसे लिखेंगे, ये जो खंड है ये लिखेंगे। तो एगो 3 आया, फिर एगो 3 आया, फिर एगो 5 आया, एगो क्या आया? 5, ये ना। तो अब हम बताए रूट का मतलब होता है जोड़ा में से एक निकालना है। जोड़ा मने होता है दूगो का, जोड़ा मने क्या होता है? जोड़ा दूगो। तो ई 3 गो में से एक 3 निकल गया, आई 3 गो में से एक कति निकल गया? एक का गुना हो गया, कता हो गया? अब बताओ ये 15 का स्क्वायर है कि नहीं? ये है दूगो में 15 में से एक 15 का पता करे, माने अगर किसी का वर्गमूल निकालने के लिए क्या है तो पहला तरीका है ये तरीका जो गुणनखंड तरीका से हम बनाते हैं, खंड करके बनाएंगे। ये तरीका नॉर्मल तरीका जो एलसीएम जो हल्का वाला होता है शुरू से बनाते आए, ये हमारा तरीका है। मैंने जोड़ा में से एक निकालना है, जोड़ा में से क्या निकालना है? एक निकालना है, ये नॉर्मल तरीका है। अब इसी को जैसे 64 को ही हम बनाते हैं, देखो 64 को खंड करेंगे तो 2 बार में लगेगा कत 32, फिर 2 बार में लगेगा 16, फिर 2 बार में लगेगा 8, फिर 2 बार में लगेगा 4, फिर 2 बार में लगेगा। देखो यानी 64 का वर्गमूल, जब भी वर्गमूल निकाले के है तो रूट लगाओ, रूट क्या करो? लगा। तो इसको 64 का देखो वर्गमूल निकालते हैं, क्या 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो देखो यहाँ पर 6 तो पहले 2 गुना में लिखेंगे, कदम में लिखेंगे गुना, गुना में लिखेंगे तभी ना 64 आएगा ना, जोड़ देंगे तो 64 थोड़ी नहीं 6 बोले। तब रूट का मतलब होता है जोड़ा में से, जब जोड़ा में से निकाल लिए ओकरा के लिए तो रूट खत्म हो जाएगा, ओकरा के लिए रूट खत्म हो जाएगा। जैसे इस 2 के लिए रूट खत्म हो गया, फिर गुना लगेगा, फिर इस 2 के लिए एक रूट खत्म हो गया, फिर इस 2 के लिए एक रूट खत्म हो गया, 2 4 4 2 8, तो 8 का स्क्वायर हो कि नहीं 64, हमको 64 का पता करना है, वर्गमूल 8 होगा है। जैसे हमको 1 का स्क्वायर 1 का वर्गमूल 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का वर्गमूल 2, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 का वर्गमूल 3। कुछ नहीं, वर्गमूल कुछ नहीं, वर्ग का ही एक तरह उल्टा से पता करना होता है हमको। ये है पहला विधि गुणनखंड तरीका। जैसे एक और क्वेश्चन ले लो, जैसे मान लो 72 ले लिए, तो 72 का देखो वर्गमूल निकालते हैं, तो 2 बार में लगेगा कितना? 36 दूना 72, फिर 2 बार में लगेगा 18 दूना 36, फिर 2 बार में लगेगा 9, फिर 2 बार में लगेगा 3 बार में लगेगा 3, यानी अब 72 का खंड किए हैं, तो 72 को खंड करके कितना लिखे? देखो यहाँ पे 2 क्या हो गया? 3 को 2 है और 2 को 3 है। अब दो यहाँ 2 को 2 में से एक 2 निकल गया, अब 3 को 2 में से एक 3 निकल गया, एक 2 रूट के अंदर बच गया, तो इसको रूट के अंदर लिख दे, रूट के अंदर की करना है? इसको लिख देना। अब देखो ये दोनों गुना हो गया, 3 दूना कितना हो गया? 6√2, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये हमारा 6√2 आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि 2 बाहर नहीं निकल रहे, जबरदस्ती थोड़ी ना निकालेंगे ना, अपना मन मर्जी के 2 निकाल के 12 लिख दे रहे, 12 लिख दे 12 12 144 हो जाए, 144 हो जा नहीं है। अगर ये अंदर घुसेगा तो 6 को 2 लैख घुसेगा, 2 6 2 6 लैख घूमेगा। देखिए 36 36 दूने 72 पुर ले। याद रखिए रूट के अगर कोई संख्या बाहर निकला हुआ है, बुझिए जोड़ा में से बाहर निकल, अगर उसको अंदर घुसाना है, गुना में रहेगा तभी है, जब अंदर उसको घुसाना है तो जोड़ा लेकर अंदर घुसाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना। ये हो गया हमारा पहला विधि गुणनखंड बनाने का, सॉरी वर्गमूल बनाने का। अब दूसरा विधि देखते हैं जो कि सब पे फॉलो करेगा। देखो मैं बुक लेता हूँ।
जैसे देखो दूसरा तरीका देखते हैं, जैसे हमको कहेगा 7609 का वर्गमूल निकालने के लिए, इसका क्या करने के लिए वर्गमूल निकालने के लिए। देखो अब अगर हम वर्गमूल निकालने के लिए चले तो खंड करें में बहुत लंबा समय लगेगा कि नहीं लगेगा। तो खंड किए बिना यानी खंड गुणनखंड तरीका से नहीं बनाए, क्योंकि उसके विधि से बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसको जो बनाते हैं एक तरह से भाग विधि से बनाते हैं। भाग देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, समझो इसका रूल है कुछ ऐसे करना है। देखो इसमें जो है लास्ट से जोड़ा लगवा के, वर्गमूल में 2 से निकलता है कि नहीं, इसमें जोड़ा लगाना है। जैसे लास्ट में 2 लग गया, फिर ये लग गया। एक और बताएंगे यहाँ पर 625 के लिए, इसमें देखो लास्ट से क्या लगाना है, जोड़ा। इसमें देखो लास्ट से जोड़ा लगा तो एगो एकरा पर, एकरा के लिए नहीं है, ये अकेला हो गया, ये क्यों हो गया, जब जोड़ाम है तो जोड़ाम है, इन्हें 3 गो लगवा के 2 गो लगाना है, और जब लास्ट में अगर एगो बच जेते तो एगो लगा दे, समझा। जोड़ा लगाना पहला काम यह होता है वर्गमूल बनाने का, इस विधि। अब समझो इसको करना क्या, यहां जो संख्या लिखेंगे, जो भी संख्या, उसको संख्या यहां पर भी लिखना पड़ेगा। यहां जो संख्या रहेगा वही संख्या लिखना। जिस तरह हम भाग में बनाते हैं, भाग में जैसे खोजना पड़ता है तो ऊपर का संख्या से कम खोजते हैं, थोड़ा कम, उससे कम हो खोजते हैं ना। सेम इसमें भी ऐसा संख्या यहाँ खोजना है, वो भी वहां पर भी है, लेकिन उसका गुना करके 76 से किया है, कम है। और जो यहाँ संख्या लिखेंगे वहां संख्या लिखना पड़ेगा। यही हम इस साइड वाला आंसर आएगा हमारा। जैसे देखो अगर हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, उसके बाद 49, फिर 64, उसके बाद 100। अब देखो इसमें अगर देखो तो ये है 7 का, ये है 8 का, ये 9 का, ये किसका 10। अब देखो 72 से कम ना खोजना है ना, तो 72 से कम कौन है 64। इसका 8 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ लिखेंगे कहते हैं 8 8, तो 8 गुने 8 किए तब कितना आया 64, आया कि नहीं। जो भी लिखना है यहाँ पर लिखेंगे साथ साथ, जो 8 है तो 8। अब यहाँ 8 8, जब यहाँ 8 लिखे तो यहाँ कहते लिखेंगे 8। अब जैसे हम भाग में घटाते थे सेम उसी तरह यहाँ पर भी घटाएंगे। 6 में 4 गया तो 2, अब 1 गया तो 1, घटेगा दोबारा कैसे बोलिए। और इधर ये जुटेगा तो 12 होगा, तो 12 कहाँ बोला। हाँ तो ये देखो यहाँ, अब यहाँ पर करते हैं जोड़ते हैं, यहाँ क्या करते हैं जोड़ते हैं। 8 8 जुट गया तो कितना हो गया 16। अब जब भी उतरेगा जोड़े में उतरेगा, किस में उतरेगा जोड़ा में। अब तो 6 9 1 के साथ, 0 9 1 के साथ उतर गया। फिर यहाँ जो संख्या लिखेंगे वो संख्या ये लिखेंगे, जो अजा संख्या लिखबे वो संख्या की करबे अजय लिखबे। और ये संख्या, ये जो संख्या होगा सबसे गुना होगा, ये यहाँ से गुना होगा। अब ये लिखेंगे कैसे, पता कैसे करना है, तो जब भी होगा 9 से कम में होगा, 9 से लेंगे कम लेंगे, 0 से लेके 9 तक में लेंगे, 10 कभी भी नहीं आएगा। अब पता कैसे करेंगे, तो पता करेगा ही अंक, जैसे अगर हम 8 लिए, 8 से इसको डायरेक्ट गुना करे कोशिश करो तो 8 होगा, तो 8 लग जाएगा। इसको पैसा भी लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखो यानी 8 लग सकता है। देखो 9 लो, 8 देखो 8 से लगा के देखे छे, देखो यही इसका लगा 8 लग रहा है यहाँ पे। अब पैसा उचा देखे छी लेके भेज जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसे होगा नहीं। देखो यहाँ पे देखो 8 8 64 के, बाकी 6 8 का 48 से 6 54, बाकी 5 8 5 13, ज्यादा ना भे गए ना, 8 तो आएगा नहीं। 8 से कम कितने लेंगे 7। ये प्रैक्टिस करने, यहाँ गुना करके देखेंगे। अब देखो 7 तो लग ही जाएगा इसमें। देखो 7 7 49, फिर बाकी 4, 42 4 7 6 42, 46 का 6, उसके बाद कितना होगा 7 7 6 7 4, कितना हो गया 11 हो गया। कितना हो गया 11 हो गया, यही हो गया। अब देखो यहाँ कितना बार में लगा है 7 बार, 8 बार में लगा है, ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ।
और 7 बार हम लगेगा कम लगेगा, हमेशा कम ही लगाना है। यहाँ यहाँ जितना 7 लिखे कितना लग सकेगा 7 लिख देंगे। अब यहाँ पर ये जो है यहाँ पे इधर देखो कट गया 0। अब इसमें कट्टम कुट्टी यहाँ देखिए काहे देंगे, यहाँ घट गया तो कितना हो जाएगा 4, एक में से गया। अब देखो बीच में कोई नंबर कट्टम कुट्टी आता है नहीं आता है, तो इसके लिए यहाँ पर कथी से उपयोग करेंगे शून्य का 40 हो गया। इधर जैसे था उसे जोड़ेंगे, देखो यहाँ पर 14 7 1। अब देखो अगर इसके बाद हमको दशमलव में बनाना है तो यहाँ पर दशमलव देंगे, क्या देंगे देखो भाग में दशमलव लगाने के बाद 1 शून्य उतरता है, लेकिन वर्गमूल में दशमलव उतरने लगने के बाद 2 शून्य उतरता है। क्या शून्य 2 शून्य। अगर इसके बाद बनाना है तो यहाँ पर 2 शून्य तक बनाएंगे। जैसे हम एक अंक बनाते हैं इसमें, देखो यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है 1, अगर यहाँ पर 4 देंगे 4 तो किसी हालत में लगेगा नहीं क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। याद हो इससे तुलना करो, यहाँ 4000 है, यहाँ पर देखो 4 है, 1000 से गुना होगा 4, ऐसे पैसा देंगे ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 3 से देखो लगाते, देखो 3 से भी गुना करो, 3 एकम 3 3 हो जाएगा 3 है, अब पैसा देंगे फिर ज्यादा हो जाएगा, 3 से भी क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो 2 लगाएंगे, कितना से लगाए कोशिश करेंगे 2, तो 2 लगाओ, देखो 2 लगा यहाँ पर, तो 2 दूना 4, यहाँ गुना करके लिखेंगे, फिर 4 दूना 8, फिर इसका बाकी 1 2 1 3। अब देखो यहाँ पर हो गया, इसको घटाओ 6 1, यहाँ घट गया 5 कट गया, यहाँ पर जुट गया 4 4 7 1, ये हो गया। अगर इसके बाद फिर लगाना है तो फिर 2 शून्य हमरा की करेंगे दे देंगे, 2 शून्य की करेंगे दे देंगे। फिर उसी तरह हमको यहाँ पर खोजा पड़ेगा, समझ गया। माने कि देखो दशमलव के इसमें लगाते बनाते जैसे पहला तो रूल है हमको जोड़ा लगाना है, जोड़ा हमेशा पीछे से लगाएंगे। कहाँ से लगाएंगे पीछे से लगाएंगे। जोड़ा लगाने के बाद यहाँ जो नंबर लिखेंगे वो नंबर यहाँ पर लिखाएगा, और जितना से लगाए हैं उसको यहाँ पर लिखे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे इसका अगर आंसर लिखने की कोशिश करें तो 7 9 बराबर आंसर कितना होगा 87.2 आंसर होगा इसका। माने इसका वर्गमूल कितना होगा, ये हमारा 87.2 आंसर आएगा। जैसे इसका ही देखो बना देखो इसका जोड़ा लगे लास्ट में, एगो बच गया, देखो 6 से कम देखो कौन है 4 है, तो 4 कितने बार में 2 बार में लगेगा, तो 2 दूना 2 लगा दिए, यहाँ पर 4, यहाँ जुट जाएगा, जुटेगा तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ घट जाएगा 2 और फिर 2 फिर 5। अब देखो लगाओ, अगर यहाँ 5 लगाते हैं क्योंकि लास्ट में 5, तो देखो 5 चौक 20, पैसा चल जाएगा, तो 5 से लग गया, तो 5 25 गुना आ गया, बाकी 2 और फिर यहाँ देखिए गुना करके लिखा था, याद रखिए 20 2 22, देखिए यहाँ पर 0 5, ये हो गया। यानी कि रूट 625 का वर्गमूल कितना हो गया 25। इसको खंड विधि से भी बना सकते थे, देखो 625 खंड कर बनाओ, देखो 5 लग रहा है, 1 2 5 ये लग रहा है, फिर 5 लगेगा कितना हो जाएगा 25, फिर 5 लगेगा का रूट देखो 625 का करो, देखो क्या 5 है 4 गो, देखो जोड़ा में से 2 निकलेगा, तो इस 2 जोड़ा में से 5 निकल गया, 1 जोड़ा में से 25 है। तो अब देखो ये जो है ये दोनों तरीका से हम बना सकते हैं, लेकिन ये विधि जो भी बनाएंगे भारी वाला के लिए, वो विधि हल्का के लिए बनाएंगे। दोनों से वर्गमूल निकलता है, वर्गमूल मैंने जोड़ा में से 1 निकालना है, जोड़ा में से क्या निकालना है 1 निकालना है। इस चीज को क्या करना है ध्यान देना है। चलो इसको पहले लिखो, देखो अब हम दशमलव वाला देखेंगे, दशमलव वाला कैसे बनता है। देखो इसका रूल नॉर्मल सा है, जैसे ध्यान रखते हैं उसी तरह इसका भी दशमलव वाला बनेगा, कुछ नहीं, वर्गमूल जैसे भी ये निकला था ये विधि द्वारा तो उसी तरह बनाएंगे। जैसे देखो क्वेश्चन में 150.0625,
इसका कहेगा वर्गमूल निकालने के लिए, क्या कहते निकालने ला वर्गमूल। तो कुछ नहीं करना है, देखो ऐसे इसको बहुत तरीका से बना सकते, ऐसे करके बना सकते, जैसे 50 मतलब 150 0.625। अब बटे में दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 400। इसका वर्गमूल निकालकर, इसका वर्गमूल निकालकर यहाँ पर जो आएगा उसको दशमलव में कर देंगे, वही हमारा आंसर आएगा। लेकिन हमको इस विधि से नहीं सीखना है। देखो कैसे बनाएंगे, जैसे 150.0625 इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। देखो कुछ नहीं करना है, जैसे जोड़ा लगा, देखो दशमलव के बाद जो इधर से जोड़ा लगता है, लेकिन दशमलव से पहले इधर से जोड़ा लगता है, यहाँ पर ध्यान रखेगा। ऐसे करके दशमलव से इस साइड जोड़ा दो गो से लगता है इस साइड आएगा, लेकिन दशमलव के बाद इस साइड से जोड़ा लगता है डबल। इन्हें के पीछा से लगाएंगे, पीछा से लगाएंगे देखो इस पे लगेगा, फिर इसके, फिर इस पे। इसमें तो साइड संजोग ऐसे मिल गया, लेकिन सब क्वेश्चन में इसे नहीं मिलता। देखो दशमलव से पहले जोड़ा इस साइड से लगाएगा और दशमलव के बाद जोड़ा इस साइड से लगेगा, समझ गया। डायरेक्शन ध्यान रखेगा, दशमलव से पहले इस साइड इधर से जोड़ा लगेगा और दशमलव के बाद इस साइड से जोड़ा हम क्या करेंगे लगाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना। अब जैसे है, जैसे खोजते थे वैसा ही खोजेंगे। तो पहले एक को लगाना है, अकेला भी एक जोड़ा एक है, तो एक को लगेगा, एक से लग जाएगा, एक से लग जाएगा, एक से तो यहाँ जुड़ जाएगा, कितना हो गया 2, यहाँ कट गया तो अब उतर गया कितना 50 उतर गया। अब देखो यहाँ पर कोई अंक उतारेंगे, या तो देखो या तो 2 उतारेंगे या तो 3 उतारेंगे। देखो अगर 3 लिखते हैं, 3 तो 3 दूना 6 हो गया, 6 तो या 6 ने 5 है, यानी लग सकता है या करता है 2 लगेगा। तो 2 लगाओ, देखो यहाँ 2 लिख देंगे, तो 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 4 1 सॉरी 4 1 5 कैसे होगा, 4 न होगा, 2 दूनी 4 75। फिर याद है इसको यहाँ जुट के लिखेगा, 2 2 4 ये 2 हो जाएगा। याद घटेगा, यहाँ घट गया तो यहाँ 6 आई कट जाएगा। अब यहाँ देखो दशमलव है तो यहाँ क्या दे देंगे दशमलव दे देंगे। अब यहाँ पर जोड़ा वाला लिखेंगे 0 और 6। अब फिर यहाँ पर इसको उसी तरह खोजना है। अब 0 606 खोजना है, क्या खोजना है 606। अब देखो अगर यहाँ पर हम 3 उतारे, क्या उतारे 3, तो देखो 3 दूना 6, 600 कम में 3 दूना 6, 6 से ज्यादा हो जाएगा, 700 ज्यादा हो जाएगा। यह पहला अक्षर और लास्ट अक्षर जो डाले उससे गुना करके चेक कर सकते हैं। तो 3 नहीं लगेगा, 3 से कम कितना लगेगा 2, तो 2 देखो 2 लग जाएगा, देखो 2 से लगाओ, फिर यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 दूना 4, फिर यहाँ देखो घटाओ इसको 2, यहाँ घट गया कितना हो जाएगा 2 और फिर 1 ये हो जाएगा। यहाँ पर जुट गया 4, फिर 4 2। अब देखो फिर ये जोड़ा वाला 2 उतरेगा 25 उधर गया। अब फिर यहाँ पर देखो खोजेंगे। अब देखो यहाँ पर लगाएंगे, अगर देखो 5 वाला है तो इसको 5, देखो 5 दूना 10 लग रहा है कि ना, 12 से कम में 10 है ना, तो यहीं पर देखो लगाएंगे 5, देखो 25 का 5 बाकी 2, फिर 5 चौक 20, 20 2 22 बाकी 2, फिर 20, 20 2 22, 22 के 2 बाकी 2, 5 2 10, 10 2 12। देखो टोटल का टोटल क्या हो गया कट गया, इसको जोड़ा इसको मतलब नहीं। देखो इसका पूर्ण वर्गमूल निकल गया, तो इसका आगे इसका लिखेंगे वर्गमूल कैसे लिखेंगे 0.625 दशमलव, इसका निकलेगा 12.25। मतलब यहाँ पर बनाना सेम वैसा ही है, बस जोड़ा लगाने के लिए आना चाहिए, और जहां दशमलव रहेगा वहीं पर क्या देंगे हम दशमलव देंगे। तो इधर दशमलव से इस साइड से जोड़ा इधर से लगता है, दशमलव को ही लेकर, दशमलव को ही मिड पॉइंट लेकर इधर से चलेंगे, इधर चलेंगे तो इधर जोड़ा लगाएंगे। अगर मान लो यहाँ कोई अंक नहीं रहता तो जोड़ा यहीं पर खत्म हो जाता, समझ गया। इस चीज को हमेशा ध्यान देना। चलो इसको लिख लो